गुरु नानक देव जी की दूसरी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान श्रीलंका की यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह यात्रा गुरुजी ने एकता, प्रेम, विनम्रता और सच्ची भक्ति का संदेश फैलाने के लिए की थी। इस साखी में बताया गया है कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ने राजा शिवनाभ, श्रीलंका के शासक, को कैसे प्रभावित किया और उनके जीवन में बदलाव लाया। गुरु नानक देव जी का श्रीलंका आगमन। गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी उदासी के दौरान भाई मर्दाना के साथ श्रीलंका की ओर निकले। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सच्चे धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना था। उस समय श्रीलंका, जिसे तब सिंहलीप द्वीप कहा जाता था, पर राजा शिवनाभ का शासन था, जो अपनी अत्यधिक संपत्ति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। राजा शिवनाभ पहले ही गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक महिमा और प्रसिद्धि के बारे में सुन चुके थे, लेकिन वह गुरु जी से मिलने में संकोच कर रहे थे। राजा को अपने धन और अधिकार पर घमंड था और वह गुरु जी की महानता की परीक्षा लेना चाहते थे। हालांकि श्रीलंका के लोग गुरु जी से मिलने के लिए उत्साहित थे और कुछ समय बाद गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना वहां पहुंच गए। शुरुआत में राजा शिवनाभ ने गुरु नानक देव जी से मिलने से इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि संपत्ति और शक्ति ही सच्चे सुख के स्रोत हैं। लेकिन जब उन्होंने गुरु जी के दिव्य ज्ञान और उपदेशों को सुना, तो उनके हृदय और मन में परिवर्तन आ गया। गुरु नानक देव जी ने राजा को समझाया कि सच्चा सुख धन दौलत या अधिकार में नहीं, बल्कि परमात्मा की भक्ति और निस्वार्थ सेवा में है। गुरु जी के विचारों ने राजा पर गहरा प्रभाव डाला। गुरु जी ने उन्हें ईश्वर के नाम सिमरन को जपने और सत्य, दया और विनम्रता से जीवन जीने की शिक्षा दी। गुरु नानक देव जी के आगमन से प्रभावित होकर श्रीलंका के लोगों ने गुरु जी को सुगंधित फूलों की सुंदर माला भेंट की। लेकिन प्रभु के नाम की सुगंध सदैव बनी रहती है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ने श्रीलंका में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। उनका प्रेम, एकता और एक ईश्वर में भक्ति का संदेश पूरे राज्य में फैल गया।